हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहना है। तो हम लोगों ने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिस पे हम लोगों ने पहले केमिस्ट्री के कुछ टॉप 10 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के पढ़े और उसके बाद फिजिक्स के भी हम लोगों ने टॉप 10 क्वेश्चन पढ़े, जिसमें से 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड पे हैं, क्योंकि जो लाइट चैप्टर है उससे न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो पिछले ईयर में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल रिपीट हुए या जिस टाइप के रिपीट हुए हैं वो आपको करवा दिए गए हैं। आज हम लोग रिएक्शन की बात करेंगे कि केमिस्ट्री में रिएक्शन पूछने का क्या फॉर्मेट होता है और ये जो रिएक्शन करवाई जा रही हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पीछे प्रीवियस ईयर में बहुत ही ज़्यादा पूछी गई, 2019 में, 18 में और उसके पहले भी लगातार आती रही हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री में रिएक्शन के बारे में आज डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कि रिएक्शन कैसे पूछी गई हैं और हमको उसका आंसर कैसे लिखना है, ये आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। देखिए, रिएक्शन पूछने का फॉर्मेट क्या होता है। कभी कभी तो डायरेक्टली पूछ लेता है कि मतलब जैसे कोई कंपाउंड दे दिया, जैसे दे दिया वॉशिंग पाउडर, धावन सोडा, कह दिया धावन सोडा की निर्माण विधि लिखिए और इसके उपयोग बताइए, भौतिक गुण बताइए, ऐसे करके एक सीधा सा क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे नहीं पूछता तो फिर कह देता है रिएक्शन को कंप्लीट कर दीजिए, रिएक्शन को पूरा कर दीजिए। उसमें अभिकारक के कंपाउंड लिख के आपको दे देगा और एरो लगा देगा, कहेगा उसके बाद क्या बनेगा, जैसे H2 + O2 इरिवर्सिबल लिख के दे दिया और क्या बनेगा ये हमको फिल करना है। ये तो एक जनरल से एग्जाम्पल हो गया। जैसे हमने कह दिया H2 + O2 इरिवर्सिबल। क्वेश्चन में आपको अभिकारक के कंपाउंड दे दिए गए, अभिकारक में दे दिया गया, रिएक्टेंट आपको दे दिए गए हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको बताना रहेगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर रिएक्शन पूछता है, कहता है क्या होता है जब, कहता है क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन एथिल ब्रोमाइड जलीय KOH से क्रिया करता है। क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड जलीय KOH से क्रिया करता है। क्या होता है जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करता है। यानी कि इसमें भी हमको रिएक्टेंट ही दे दिया गया है, अभिकारक दे दिया गया है, लेकिन अभिकारक इसमें लिख के नहीं दिया गया, इसमें मतलब वर्ड के रूप में दे दिया गया। अगर आपको इनके फॉर्मूले पता हैं, फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, लर्न किए हैं कभी, तो आप इस रिएक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं सॉल्व करने की। लेकिन अगर आपको इसमें फॉर्मूला नहीं पता है तो कोई तुक्काबाजी यहाँ पे नहीं चलेगी, आप रिएक्शन नहीं कर पाओगे, या जैसे तैसे इधर उधर से किए भी तो गलत हो जाएगी, गलत ही रहेगी और फ्री फंड के नंबर आपके चले जाएंगे, क्योंकि बहुत ही आसान सी रिएक्शंस होती हैं। फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया तो रिएक्शन को सॉल्व करना बहुत आसान है, एकदम आसान है, आराम से हो जाते हैं। 80% रिएक्शन बहुत आसान है, उसमें से 10% में कुछ मतलब टफ रहती हैं, जिनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। बाकी 80% तो आप केवल फार्मूला लर्न कर लीजिए, वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। एक बार आपने सॉल्व किया उसके बाद आराम से आप करने लगोगे। जो 10% रहते हैं उनमें से थोड़ा बहुत इधर उधर मतलब थोड़ा टफ हो जाते हैं, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है। तो 10% की तो अलग ही बात हो गई, आपको पहले अपना 80% तो तैयार करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला हमको लर्न करना पड़ेगा। इस क्लास में हमको क्या करना है, हमको केवल रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है, कैसे रिएक्शन पूछी गई है और उसका आंसर हमको क्या लिखना है, कैसे रिएक्शन लिखनी है। क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को हम KOH से क्रिया कराते हैं। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, या कभी कभी कह देता है कैसे प्राप्त करोगे, हाउ टू गेन, कैसे प्राप्त करोगे। जैसे हम कह दें कैसे प्राप्त करोगे आटा से रोटी, जैसे हम कह दें कैसे प्राप्त करोगे आटा से रोटी, यानी कि हमको आटा दिया गया है और रोटी बनानी है। जैसे हम कह दें कैसे प्राप्त करोगे बुझे चूने से ब्लीचिंग पाउडर, कैसे प्राप्त करोगे बुझे चूने से ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि हमको बुझा चूना दे दिया गया और कहा गया अब इससे ब्लीचिंग पाउडर बनाओ, तो हम बुझे चूने की रिएक्शन अब किससे करा दें कि ब्लीचिंग पाउडर बन जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। ये वाला
मतलब क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रहते हैं पेपर में, पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है जब वाली रिएक्शन कैसे करनी है, ठीक, और कैसे प्राप्त करोगे वाली रिएक्शन की जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो भी हम आपको कराएंगे, लेकिन आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। पहली रिएक्शन दी है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एथिल ब्रोमाइड जलीय KOH से क्रिया करता है। KOH क्या है? K है पोटेशियम, O है ऑक्सीजन, H है हाइड्रोजन, पोटेशियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बन गया हाइड्रोक्साइड, यानी कि जलीय। जलीय को हम कैसे इंडिकेट करते हैं? जलीय के लिए हम लोग AQ इंडिकेट करते हैं, जलीय विलयन। यहाँ पे जलीय का मतलब क्या है? जलीय विलयन है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन दिया गया है और इसकी रिएक्शन किससे करानी है? एथिल ब्रोमाइड से। आप लोगों ने IUPAC नाम पढ़ा है, ब्रोमीन के लिए आप ब्रोमाइड वर्ड यूज करते हो, यानी कि ब्रोमाइड यानी कि Br, ब्रोमीन रहेगा, जो भी इसका फॉर्मूला हो उसमें ब्रोमीन जरूर रहेगा। ब्रोमीन का इंडिकेशन कैसे करते हैं हम? ब्रोमीन एलिमेंट को कैसे इंडिकेट करते हैं? Br से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे लिखा वो एथिल, मेथ मीन्स 1 कार्बन, एथ मीन्स 2 कार्बन, यानी एथिल ब्रोमाइड का है, यानी कि इसमें Br भी होगा और 2 कार्बन की चेन रहेगी, यानी C2 होगा। कार्बन कितने होंगे? 2 कार्बन होंगे। इस तरह हम नाम देख के फॉर्मूला को थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं, ठीक। तो एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है? एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है C2H5। एल्केन में अब हमको Br जोड़ देना है, एथिल ब्रोमाइड। ये हो गया एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला। एथिल ब्रोमाइड में क्या करना है? एथिल ब्रोमाइड में मिलाया गया है KOH, वो भी कैसा KOH है? जलीय है। तो जलीय दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे AQ लिख देते हैं। AQ यानी कि एक्वा सॉल्यूशन, AQ यानी कि एक्वा सॉल्यूशन। और एक्वा क्या होता है? जल। एक्वा को वाटर ही तो कहते हैं। तो यहाँ पे AQ का मतलब जल से है। अब हम इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? इसके आगे एरो लगा के लिखना है, वहां पे जगह नहीं तो हमने एरो नीचे की तरफ लगा दिया, आप ऐसे सामने लगा के लिखोगे। देखिए ये जो Br है ये K के पास आ जाएगा और ये जो हाइड्रोक्साइड है ये C2H5 के पास आ जाएगा। तो हो जाएगा C2H5OH प्लस KBr। K के पास Br आ गया और ये OH यहाँ से उठ के Br की जगह में आ गया, तो यहाँ पे बन गया C2H5OH KBr। C2H5OH KBr। अब आप बताइए C2H5OH का नाम क्या होगा? 2 कार्बन है तो एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। या इसका IUPAC नाम लिखना हो तो IUPAC नाम हो जाएगा एथेनॉल। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। OH के लिए ऑल वर्ड यूज करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। और ये पोटेशियम है, ये ब्रोमीन, पोटेशियम और ब्रोमीन को मिलाया तो बन गया पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो देखिए रिएक्शन कितनी आसान है, बस आपको केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए। एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला C2H5Br, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको दिया ही है KOH, एक AQ लिख दिया, K यहाँ Br के पास आ जाएगा, हो गया KBr। और ये जो OH वाला पार्ट है यहाँ से उठ के Br की जगह में आ जाएगा, तो हो जाएगा C2H5OH। ये है OH ऑल ग्रुप, OH एल्कोहल ग्रुप है और एल्कोहल ग्रुप के लिए हम यूज करते हैं ऑल। 2 कार्बन के लिए एथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एथेन, एथेन प्लस ऑल एथेनॉल। या सिंपल नेम की बात करें तो इसका सिंपल नेम हो जाएगा एथिल एल्कोहल, तो हम एथिल एल्कोहल लिख दें या एथेनॉल लिख दें। तो आपको रिएक्शन समझ में आ गई। आपने रिएक्शन लिख लिया, तो रिएक्शन लिखने के बाद लैंग्वेज आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं। आप 10th में हैं, कोई छोटे बच्चे तो है नहीं। रिएक्शन आपने लर्न कर लिया, रिएक्शन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज हम अपने आप से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे लैंग्वेज? हम लिखेंगे जब हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से कराते हैं, जब हम
जब हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। और क्या बनता है? पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है। तो हम लिख देंगे जब हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से कराते हैं तो एथिल अल्कोहल बनता है या एथेनॉल बनता है और पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है। बस हमको यही लिख देना है और 1 नंबर फ्री फंड में मिल जाएंगे। अगर आपने इन रिएक्शन की एक भी बार प्रैक्टिस कर ली तो ये फिक्स फिर इस टाइप की कोई भी रिएक्शन आ जाए आप बड़े आराम से ही कर लोगे, आप बड़े आराम से ही रिएक्शन को कर लोगे। ये रिएक्शन आप करिए। एक आपको होमवर्क के लिए रिएक्शन देते हैं, उसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन हमने दिया एथिल ब्रोमाइड ही दिया और यहाँ पे हमने दे दिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें क्या बनेगा ये आपको बनाना है, बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या बना। जैसे पहले वाली रिएक्शन थी वैसे ही होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कि इसमें क्या बनेगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, अगली रिएक्शन की। अगला क्वेश्चन क्या है? एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। क्या होता है जब एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है? यानी कि हमको दिया गया एथेनोइक अम्ल और दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों की क्रिया करानी है। क्या बनेगा ये बताना है। तो सबसे पहले आपको एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एथ यानी कि 2 कार्बन और ओइक अम्ल कहा यानी कि कौन सा ग्रुप जुड़ा है? COOH ग्रुप जुड़ा है। एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। एथेनोइक अम्ल 2 कार्बन। एथेनोइक अम्ल की क्रिया किससे करानी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम यानी कि Na, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH, NaOH से करानी है। तो क्या बनेगा? अब देखिए इसमें क्या बनेगा, एरो लगा दिया हमने। इसमें ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये H कितने H हो गया? 2H हो गया यानी H2 हो गया और ये O यानी कि H2O यहाँ पे अलग हो जाएगा। इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बना दिए, H2O अलग हो जाएगा। H2O अलग होने के बाद क्या बचा? यहाँ पे CH3COO बचा और यहाँ पे क्या बचा? Na बचा। तो Na यहाँ पे आ जाएगा, बन जाएगा CH3COO Na, CH3COO Na और ये H और O H2O अलग हो गया। इसका नाम क्या होगा? इसको हम लोग बोलते हैं एसीटेट और यहाँ पे ये जो है ये है सोडियम, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम एसीटेट। इसकी रिएक्शन में हम क्या लिखेंगे? जब हम एथेनोइक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या बना है? देखिए सोडियम एसीटेट बना है और जल बना है। तो सोडियम एसीटेट और जल बनता है। जब हम एथेनोइक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सोडियम एसीटेट और जल बनता है। When we react ethanoic acid with sodium hydroxide, when we react ethanoic acid and sodium hydroxide, it produce क्या बनाता है? It produce sodium acetate and water। इस तरह हम लैंग्वेज अपने मन से लिख लेंगे। लैंग्वेज आपकी नहीं पढ़ी जाएगी, केवल रिएक्शन देखी जाएगी। आपने रिएक्शन सही लिखा है तो तुरंत नंबर दे दिए जाएंगे। रिएक्शन गलत है, लैंग्वेज आपने 4 पेज की लिखी है, कोई मतलब नहीं, पूरा काट दिया जाएगा। केमिस्ट्री में आपको भी पता है, आपके टीचर भी बताए होंगे कि रिएक्शन मस्ट है। रिएक्शन आपने सही लिखा है तो सही है, रिएक्शन सही लिखा है, फॉर्मूला सही लिखा है तो फॉर्मूला और रिएक्शन देख के ही नंबर मिलते हैं। तो सेकंड नंबर की बात समझ में आई। अब आप इस रिएक्शन को कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड करिए और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया है उसका फॉर्मूला क्या होगा और उसको कैसे करना है। थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए आप।
कहा है मेथेन, मेथेन का फॉर्मूला तो सभी को पता है। मेथेन का फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है CH4। बच्चे बच्चे को पता है मेथेन का फॉर्मूला, नहीं पता है तो आप फिर बच्चे नहीं हैं, आप शैतान बच्चे हैं। मेथेन का दहन कराते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे कहा मेथेन का दहन कराते हैं। क्या होता है जब हम मेथेन का दहन कराते हैं? दहन कराने का मतलब आग लगा देना, मेथेन को जला देना। और जलाने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए? नहीं, जलाने के लिए वायु चाहिए। ऑक्सीजन होगी तभी तो आग लगेगी, ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं लगेगा। आप सभी ने मोमबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट किया है या फिर ना किया होगा तो देखा है, अभी तक आपने कहीं ना कहीं यूट्यूब में या कहीं पे आपने बुक में ही देखा होगा कि कैंडल जला के रखते हैं, उसमें जब हम ग्लास रख देते हैं तो कैंडल 1-2 मिनट बाद या थोड़ी देर बाद बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि वहाँ की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, तो फिर मोमबत्ती बुझ जाती है। यानी कि आग जलाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है? वहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमको मेथेन का दहन कराना है तो मेथेन की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे? ऑक्सीजन से कराएंगे। किससे कराएंगे? ऑक्सीजन से कराएंगे। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 प्लस ऑक्सीजन यानी कि O2। इन दोनों की हमने रिएक्शन कराई तो क्या होगा? CO2 अलग हो जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। ये ऐसे बैलेंस कर लेंगे, CH4 प्लस 2O2 CO2 H2O। ये रिएक्शन हमको बैलेंस करनी पड़ेगी। CH4 की क्रिया हमने O2 से कराई तो बन जाएगा ये कार्बन, ये ऑक्सीजन बन गया CO2, और ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन बचे हुए हैं ये ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन गैस है, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम 2 बूंद डाल दें अपने मन से। गैस आ रही है तो उसकी बहुत सारी मात्रा आ रही होगी, यहाँ पे हम बैलेंस करा देते हैं। इस वजह से कम 4 अणु ऑक्सीजन के रहेंगे। बैलेंस करा देना, इसमें कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। C ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ा जल बन गया। यानी कि जब हम मेथेन गैस का दहन कराते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल बनता है। क्या लिखेंगे? जब हम मेथेन गैस का दहन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल बनता है। समझ गए? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करिए। कहा है बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। बुझे चूने में, स्लेक्ड लाइम में कौन सी गैस प्रवाहित करानी है? क्लोरीन गैस प्रवाहित करानी है। स्लेक्ड लाइम में क्लोरीन गैस को मिक्स करना है तो क्या बनेगा ये हमको बताना है। अब जिसको बुझे चूने का फॉर्मूला पता है वो इस रिएक्शन को अटेम्प्ट कर सकता है, क्योंकि क्लोरीन गैस का फॉर्मूला सभी को लर्न होगा। क्लोरीन का क्या होता है? Cl2। और बुझा चूना का क्या होता है बताइए? बुझा चूना का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। बुझे चूने का फॉर्मूला क्या होता है? बुझा चूना CaOH का होल ट्वाइस। और बिना बुझा चूना का क्या होता है? बिना बुझा चूना का फॉर्मूला क्या होता है? बिना बुझा चूने का होता है CaO। इसे हम लोग बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, इसे बोलते हैं क्विक लाइम। स्लेक्ड लाइम का होता है CaOH का होल ट्वाइस, क्विक लाइम का होता है CaO। इसको हमको देखो याद कैसे रखना है। बुझा चूना, बुझा चूना यानी बुझा हुआ चूना। किसी चीज को बुझाने के लिए या कहीं पे आग लगी हो उसको बुझाने के लिए हम जनरली क्या करते हैं? पानी डालते हैं। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। यानी कहीं पे भी हमको आग बुझानी है या बुझा हुआ कहा गया है तो वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे। यहाँ पे कहा है बुझा चूना। चूना कैसा है? बुझ गया है, यानी उसमें पानी डाला गया होगा। पानी डाला गया है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी होंगे, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं। यानी कि CaOH का होल ट्वाइस ये कैसा चूना है? बुझा हुआ चूना है। और यहाँ पे कह दिया बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना कह दिया यानी इसमें पानी नहीं डाला गया तो इसमें हाइड्रोजन नहीं होगा। इसका केवल फॉर्मूला हो गया CaO। समझ गए?
हिंदी मीडियम वाले समझ गए कैसे इसको याद रखेंगे। अब इंग्लिश में इसको कैसे याद रखेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं स्लेक्ड लाइम और क्विक लाइम। देखिए स्लेक्ड को रिलेट करना है, स्लेक्ड को रिलेट करना है स्लिप से, स्लेक्ड को रिलेट करना है स्लिप। स्लिप मीन्स फिसलना, फिसलते हम कहाँ पे, जहाँ पे पानी हो, और पानी फॉर्मूला H2O, यानी जहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखा वो है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड यानी कि स्लिप, स्लिप यानी कि वाटर, वाटर यानी कि OH। तो CaOH का होल्टा है स्लेक्ड लाइम और क्विक लाइम का CaO। इन दोनों में से एक अच्छे से याद कर लीजिए तो दूसरा नहीं गलत होगा। बच्चों को ये तो याद हो जाता है CaO और CaOH का होल्टाइज, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किसका फॉर्मूला है। तो अब कंफ्यूजन खत्म हुआ, कंफ्यूजन क्लियर हुआ। कैसे याद रखेंगे, स्लेक्ड यानी कि स्लिप, स्लिप होंगे पानी में, पानी में होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला हो गया CaOH का होल्टाइज। हिंदी मीडियम वाले भी याद रखेंगे बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ में हाइड्रोजन नहीं होगा, बुझा हुआ वाले में पानी डाला गया तभी वो बुझा, तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होगा। समझ गए आप। तो ये फार्मूला याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बिना बुझा हुआ चूना फार्मूला, या कह दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला, इसका नेम क्या होगा, इसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका होगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके फार्मूले में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब हमने फार्मूला बता दिया, अब आप इस रिएक्शन को करिए। बुझा चूना यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, इसमें हमको मिलानी है क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस मिला देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे बनता है क्या, आप सभी ने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। और ब्लीचिंग पाउडर की निर्माण विधि सुना है, पढ़ा है कभी, उसमें भी हम लोग बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस ही प्रवाहित करते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली पूछा है कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाई जाएगी। बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस मिलाया और यहाँ पे C और ये O, CaO यहाँ के Cl2 से ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा CaOCl2, CaOCl2 प्लस, यहाँ से एक ऑक्सीजन चला गया, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया और दो हाइड्रोजन है यानी कि H2O अलग हो जाएगा। यानी कि जब हम बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है और जल बनता है। क्या लिख देंगे, जब हम बुझे हुए चूने की क्रिया, जब हम बुझे हुए चूने क्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है CaOCl2 और जल बनता है। व्हेन वी रिएक्ट स्लेक्ड लाइम विथ क्लोरीन गैस इट प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, ये भी बहुत पूछा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होगा, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग बहुत पूछे जाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग भी बहुत पूछे जाते हैं। तो किसी एक क्लास में ब्लीचिंग पाउडर हो गया, धावन सोडा हो गया, वॉशिंग पाउडर, बेकिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, इन सभी के यूजेस क्या हैं उसकी एक वीडियो बना देंगे, सारे यूजेस एक क्लास में, तो कन्फ्यूजन का कोई काम नहीं रहेगा। समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। नौसादर को गर्म करते हैं, क्या होता है जब नौसादर को गर्म करते हैं। अब नौसादर हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, नौसादर आपने नाम पहली बार सुना हो लेकिन इसका यूज किया है। नौसादर किसी फॉर्मूले का सिंपल नेम है, इसका केमिकल नेम कुछ और होता है और केमिकल नेम आप सभी को पता भी होगा। इसका केमिकल नेम होता है अमोनियम क्लोराइड। इसका केमिकल नेम क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। नौसादर का फॉर्मूला भी बहुत पूछता है कि नौसादर का सूत्र लिखिए, या नौसादर किसका रूप है, अमोनियम क्लोराइड का रूप है। अमोनियम यानी कि NH3, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 और अमोनियम कहते ही एक हाइड्रोजन बढ़ जाता है NH4, क्लोराइड यानी कि Cl। यानी नौसादर का फॉर्मूला क्या है, NH4Cl। NH4Cl को गर्म करने पे क्या बनेगा ये हमको बताना है। तो हमने क्या किया, NH4Cl
गर्म करना है तो हम इसमें आग तो दिखाएंगे नहीं, गर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगल का सिंबल बना देते हैं, इसका मतलब हीट किया जा रहा है, और यहाँ पे नीचे लिख देते हैं हीट। इनको गर्म किया तो देखिए इसके पास 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा Cl के साथ जुड़ जाएगा, बना लेगा HCl, और यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया तो क्या बचा, NH3 बचा। NH3 किसका फार्मूला है, NH3 फार्मूला है अमोनिया का। यानी कि जब हम अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। When we heat अमोनियम क्लोराइड या when we heat नौसादर, नौसादर को हिंदी में भी नौसादर कहते हैं, इंग्लिश में भी नौसादर ही कहते हैं। When we heat नौसादर, it produce अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। समझ गए? इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए आप, रिएक्शन आप एक बार कीजिए, बहुत रिएक्शन आप एक बार रिएक्शन की आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान रिएक्शन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी है। आप इनको एक बार करेंगे तो जाहिर सी बात है आराम से ये आ जाएंगे। और जो फॉर्मूले आपको नहीं लर्न है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बुझा चूना, बिना बुझा चूना, नौसादर, अमोनिया, तो इनके फॉर्मूले भी यहाँ से क्लियर हो गए। यानी कि ये केवल 5 नंबर नहीं 10 नंबर हो गए। इनके फॉर्मूले एक एक नंबर में भी पूछता है। फॉर्मूला याद है तो रिएक्शन कर लेंगे आप, तो फॉर्मूला जरूर याद करिए। तो आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं।